नवरात्रे रखती थी तो मुझे ये लोग मारते पीटते थे। हिंदू से मुझे कब मुस्लिम बना दिया मुझे पता नहीं चला। मुझे पता चला कि उसका वो दूसरे धर्म से है, मुझसे झूठ बोल रहा था। खुद के घर पे लेके गया तब मुझे पता चला कि वो मोमडन था। मुझे बाद में पता चला फेसबुक के माध्यम से और लोगों के वजह से पता चला। इज्जत से सम्मान से जिंदगी जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। कहीं बीच सड़क पर गोलियों से छलनी बेटी, कहीं जिंदा आग लगाने को मजबूर बेटी, कहीं टुकड़े टुकड़े काट डाली गई बेटी। कभी बिलाल के माथे पर चंदन और हाथ में कलावा दिखता है, कभी लुधियाना में अमन बनकर मेरठ का शक है अपनी बीवी के कत्ल की साजिश डालता है। कभी मेरठ का शमशाद अमित गुर्जर बनकर 4 साल तक बीवी को धोखा देता है। कभी शालिनी से फिजा बनी महिला जान की गुहार लगाती नजर आती है। हजारों प्रभावित परिवार, सैकड़ों पीड़ित लड़कियां, दर्जनों मारी जा चुकी बेटियां, हर कहानी में तरह तरह के अपराध, लेकिन वजह एक, लव जिहाद। लव जिहाद, 2 लफ्जों की ऐसी जोड़ी जिसके वजूद से आंखें चुराने की कोशिश बार बार की जाती रही, लेकिन जब एक ही तरह के अपराध देश भर में एक ही तरह के मोडस ऑपरेंडी से बार बार होते रहे तो फिर हुकूमत को जागना पड़ता है। क्योंकि जिस हिंदुस्तान में हर मजहब को बराबरी का दर्जा है, उस मुल्क में एक नापाक मकसद के तहत बड़ी साजिश की आशंका है। इस सामाजिक धार्मिक साजिश में तिलक कलावे का झांसा होता है, फर्जी नामों का फरेब होता है, मोहब्बत की आड़ में जिहादी मिशन होता है, विवाह से पहले ब्लैकमेलिंग होती है, शादी के बाद शोषण होता है, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और विरोध करने पर वही होता है जो फरीदाबाद की निकिता तोमर का होता है। लुधियाना की एकता के साथ हुआ, या तो वो खत्म कर दी जाती या फिर खुद की जान बचाने की गुहार लगाती दिखती हैं। और ये सामान्य अपराध की घटनाएं नहीं, ये उसी सामाजिक धार्मिक कट्टरता की शक्ल में पनप रही बुराई, जिसमें मुस्लिम लड़की से प्रेम करने पर दिल्ली के अंकित सक्सेना को जिबह कर दिया जाता है, मुस्लिम लड़की से प्रेम करने पर दलित लड़के राहुल की मॉब लिंचिंग कर दी जाती। इसी लव जिहाद और रिवर्स लव जिहाद नाम की नई कट्टरपंथी बुराई को खत्म करने के लिए बीजेपी ने उठाया है एक बड़ा कदम। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी को दूसरी सबसे बड़ी आबादी के कट्टरपंथ से खतरा बढ़ता जा रहा है। ये खतरा लव जिहाद का, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ी पहल की। यूपी सरकार ने यूपी लॉ बोर्ड की सिफारिश के मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून बनाने का फैसला किया है। इस कानून के बनने के बाद सिर्फ शादी के मकसद से लालच देकर या गलत मंशा से धर्म परिवर्तन कराना मुश्किल होगा। पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद की फैलती मुसीबत को रोकने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जो कि आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में जबरन परिवर्तन के खिलाफ बनाए जा रहे इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन कराना संज्ञेय अपराध होगा। पीड़ित का परिवार शिकायत कर सकेगा। मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए डीएम से 2 महीने पहले इजाजत लेनी होगी।
धोखे से धर्म परिवर्तन करके की गई शादी या निकाह अपराध होगा। दोषियों को 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। जो छल कपट करते हुए, बल का इस्तेमाल करते हुए, प्रलोभन देते हुए जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन इस कानून को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कानून का मसौदा यूपी विधि आयोग ने तैयार किया है। इस कानून के नाम से लेकर पूरी सिफारिशों में कहीं भी लव जिहाद शब्द का जिक्र तक नहीं, लेकिन विरोध के नाम पर विरोध शुरू हो चुका है। तो लव जिहाद का अगर कानून बनाया जाता है तो ये अफसोसनाक है। अगर इस कानून का कोई मकसद नहीं है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्य मित्तल की सिफारिश पर एक कानून बनाया जा रहा है। जस्टिस मित्तल ने इस कानून के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों को खारिज किया। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जो कानून राज्य सरकार लेकर आ रही है, इसको लव जिहाद के खिलाफ कानून क्यों कहा जा रहा है, जबकि जो मसौदा आपने तैयार किया था, जो रिपोर्ट दी थी, वो पूरी तरीके से धर्मांतरण को लेकर थी। ये पूरी तरह भ्रामक है और कुछ व्यक्तियों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये लव जिहाद को लेकर के कानून है। मैं फिर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट में लव जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वैसे तो ये कानून जबरन धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं और उसके बाद होने वाले अपराधों को रोकने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन लव जिहाद रोकने में भी ये बेहद कारगर साबित होगा। निश्चित रूप से अगर किसी ने अपना धर्म छिपा करके, अपना नाम बदल करके, या अपना कोई ऐसा शरीर पर ऐसा कोई जनेऊ धारण कर रखा है, या टीका लगा रखा है, या कलावा बांध रखा है, या किसी ने गोल टोपी पहन रखी है, या उससे जिससे कि ये परिलक्षित हो कि ये व्यक्ति अमुक धर्म का ना होकर के अमुक धर्म का है, अगर इस प्रकार से मिथ्यारूपण करके अगर कोई व्यक्ति शादी करता है या शादी के लिए किसी लड़की को फंसाता है और रातों रात गुपचुप तरीके से धर्म परिवर्तन करा लेता है, तो उसके लिए ये कानून पूरी तरीके से लागू होगा। शायद यही वजह कि यूपी सरकार नाबालिगों, दलितों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और शोषण को बंद करने के लिए जो कानून ला रही, उसे लेकर 3 तलाक कानून की तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। वैसे धर्म गुरुओं का मानना है कि कानून बने, लेकिन लव जिहाद टर्म का इस्तेमाल ना हो। जो टर्म है लव जिहाद, वो ऑब्जेक्शनेबल है, उसको कानून में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब कानून बने। और पॉलिटिकल अपने उसके लिए जो इस्तेमाल कर रहा है, लोग कर रहे हैं, वो जाने, लेकिन कानून बनता ही इसलिए है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या नाइंसाफ़ी ना हो। यूपी सरकार के नए जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी अध्यादेश की मुखालफत करने वाले तरह तरह की दलीलें देते हैं। मसलन लव जिहाद मनगढ़ंत जुमला है, प्यार में धोखा सामान्य अपराध है, फरेब से यौन शोषण भी अपराध है। हर अपराध के लिए कानून मौजूद है, धर्म परिवर्तन लव जिहाद नहीं। लेकिन मजहब की कट्टरता कैसे मोहब्बत की कहानी पर भारी पड़ रही, उसकी तमाम मिसालें आए दिन देखने को मिलती है। मीडिया की सुर्खियों में आए कानपुर के ऐसे ही मसलों की हकीकत जानने के लिए यूपी सरकार ने SIT बनाई थी। इस रिपोर्ट के खुलासे भी हैरान करते हैं। 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया और इसमें 11 लोगों को जेल भेजा गया है। इस SIT ने जो रिपोर्ट दी, उससे ये भी पता चलता है कि मुस्लिम युवकों ने नाम और पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाया था। 3 मामले ऐसे सामने आए जिसमें आरोपियों ने अपना नाम बदला और फेक ID तक तैयार की थी। पहला मामला नौबस्ता से जुड़ा हुआ है, जहां पर फतेह खान नाम के युवक ने लड़की को अपना नाम आर्यन मल्होत्रा बताया और बाकायदा उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया। आर्यन मल्होत्रा और फतेह खान नाम के आरोपी ने 2 फेक आधार कार्ड तक बनवाए थे। वहीं दूसरे मामले में मोहम्मद ओवैस नाम के शख्स ने लड़की को अपना नाम बाबू बताया और बाकायदा उसने भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। तीसरा मामला भी नौबस्ता से जुड़ा हुआ है, जहां पर मुख्तार अहमद नाम के शख्स ने लड़की को अपना नाम राहुल सिंह बनाया और बाकायदा फर्जी दस्तावेज के सहारे उसके साथ कोर्ट मैरिज तक कर डाली थी। सिर्फ कानपुर में हुई पड़ताल में इतने भयानक खुलासे हुए। इसी से देश भर में हो रहे इस तरह की गुनाहों की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तेजी से बढ़ती इसी सामाजिक धार्मिक कट्टरता की बुराई को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने नया अध्यादेश लागू किया है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद जैसे मजहबी कट्टरपंथ को रोकने की दिशा में एक पहल की है। इसके अलावा कई और राज्य सरकारें जिन्होंने ऐलान किया है कि मोहब्बत, लालच और मजबूरी में दलितों, नाबालिगों और महिलाओं का शोषण, दमन और कत्ल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि खाली अगर से कानून बना के रख दिया जाए और उसको ऊपर इम्प्लीमेंट न किया जाए तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। सरकार बाकायदा आदेश जारी करे कानून बना के, और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार भी इस तरह के अध्यादेश की तैयारी कर रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार में भी लव जिहाद रोकने वाला कानून बनने वाला है। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से लेकर कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार भी अब लव जिहाद विरोधी कानून बनाने की तैयारी में। हमने ये चाहते हैं कि इसकी आड़ में अगर धर्म परिवर्तन का प्रदेश में कोई षड्यंत्र चल रहा है तो उसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून लाया जा सके। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि हमारे राज्य ने पहल की है और ये उम्मीद करते हैं कि कठोर कानून विधानसभा सत्र में लाया जाए। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार हो या बीजेपी शासित दूसरी राज्य सरकार, हर जगह धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के पीछे राजनीतिक मकसद भले लव जिहाद की शक्ल में दिख रहा हो, लेकिन दरअसल जबरन धर्म परिवर्तन पूरे देश में एक बड़ी समस्या बन चुका है। जबकि देश में 29 में से 8 राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी कानून पहले से लागू है। अरुणाचल, ओडिशा, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड और उत्तराखंड में राज्य सरकारों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बना रखे हैं।